अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके जो है एग्जाम्स के अंदर, और मैट्रिक क्लास के अंदर भी आपने चैप्टर पढ़ा है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो है टॉपिक आपको अच्छे तरीके से, आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दो किस्म के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान डिफरेंस जान लें ताकि आपको जो है आगे चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इरिवर्सिबल एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी वजह से इसको इरिवर्सिबल और इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो उसे हम डिनोट करते हैं इस सिंगल एरो से, जबकि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो उसे हम डिनोट करते हैं इस किस्म के डबल एरो से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस थे, तीन, ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो और जो है हम आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कस आउट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने वही लिखी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास होता क्या है। अ रिएक्शन विच मूव्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव हो सके, उस रिएक्शन को हम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। ऐसी मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। इन 4 एग्जांपल्स पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास ईस्टर बनाने का तरीका। ठीक है, ईस्टर किस तरीके से बनाया जाता है, एक हमारे पास लेते हैं हम CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, यानी एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो ईस्टर की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ईस्टर एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास मौजूद है। सॉरी, ईस्टर एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि बाकी फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास मौजूद हैं। ईथर है, अमाइन है, अल्कोहल है। खैर, ये सारी चीज़ें तो आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम ईस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईस्टर और जिस प्रोसेस के थ्रू ईस्टर बनता है उसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, जिसमें एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब जब एसिटिक एसिड, ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो OH है ये इससे क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और OH पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H जो है इनमें से डिसोसिएट होगा और H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये एसिटिक एसिड में से जब H निकाल दिया तो ये क्या बचा, सिर्फ एसिटेट बचा। ठीक है, और यहां से जब OH निकला तो ये क्या बचा, इथाइल अल्कोहल बचा। पहले इथाइल अल्कोहल था सिर्फ, अभी इथाइल बच गया। तो अब ये क्या बना, जब अब इस पे जाहिर सी बात है, इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव जब इस पॉजिटिव से मिलेगा तो क्या बनाएगा, जो है इथाइल एसिटेट बना देगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक ईस्टर है। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है। लेकिन ये एरो हमें क्या बताता है कि इस एरो से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हमारे पास होती रहती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है हमने।
तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, और आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एरो हमें यही चीज बता रहा है। थर्ड क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो है हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, 9th क्लास या मैट्रिक क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं, तो इसमें हम अमोनिया की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और ये भी देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया को हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये एरो हमें क्या बताता है कि ये एक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फोर्थ एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एलिमेंटल गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर से कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो और आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब मैंने यहां पर आपके सामने दो कॉलम्स बनाए हैं, और दोनों कॉलम्स में मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को आपको समझाने की कोशिश की है। 3 पॉइंट्स हैं, यही याद कर लें तो काफी होगा आपके लिए। पहला पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, याद रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होते हैं, दोनों डायरेक्शन के अंदर ये मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब जो है हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब ये मूव करता है, तो विच रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, तो वो उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, बहुत सिंपल बात। और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका उल्टा है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो उसमें कन्वर्जन हो रही है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की, यानी कि अगर हम रिएक्शन बैकवर्ड कर दें, बैकवर्ड रिएक्शन यहां पर मैं लिख दूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट टू राइट जो है मूव करता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट में मूव करता है। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट के इनिशियली इट इज वेरी फास्ट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब ये मूव करता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली शुरुआत में बहुत तेज होता है, लेकिन ग्रेजुअली बिकम स्लो। आप अब होता देखो क्या है कि अब हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तेजी के साथ जो है कन्वर्ट हो रहा होता है। आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, बैकवर्ड रिएक्शन तो जीरो होता है, उस टाइम तो हम बिल्कुल जीरो कर ले, नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, बहुत स्लो होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज, रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसमें कमी आती जाती है और इसमें इजाफा होता जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों की रेट ऑफ स्पीड बराबर हो जाती है। उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है। तो यहां यही मैंने लिखा है, इनिशियली इट इज वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इनिशियली बहुत तेज होता है, बट ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम ये स्लो हो जाता है। जबकि अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, एट इनिशियल स्टेज इट इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। इनिशियल स्टेज पे बहुत स्लोली काम करता है, लेकिन बट ग्रेजुअली स्पीड अप, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाता है और ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। और ये तीन डिफरेंसेस थे जो आपने इससे रिलेटेड याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और वो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके चैप्टर जिसके नाम पर है हमारे पास। ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस कंडीशन को। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन के अंदर एक ऐसा वक्त आए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यहां वही चीज मैंने लिखी है।
इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ना है। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट, अब रेट से मुराद यहां पर क्या है, रेट से मुराद यहां पर क्या है, स्पीड, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ जाए, तो इस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो कलरलेस गैस है, ठीक है, आयोडीन जो है ये पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल गैस होती है। आयोडीन क्या होती है, एक पर्पल गैस है हमारे पास, और ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो है हमें पर्पल नजर आता है, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर फौरन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है और एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और जब दोनों की स्पीड बराबर होती है तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। इसी को मैंने आपके सामने ग्राफ की मदद से आपको समझाने की मैंने आपके सामने कोशिश की है। तो यहां देखें मैंने एक्स एक्सिस पे जो है मैंने यहां पर क्या जाहिर कर दिया, टाइम जाहिर कर दिया सेकंड में, और y एक्सिस पे मेरे पास क्या मौजूद है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का रेट मौजूद है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि स्टार्टिंग के वक्त, शुरुआत के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन तेजी के साथ क्या करेंगे, कम टाइम के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर इजाफा करेंगे, यानी प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहां देखिए दूसरा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर स्टार्टिंग में कितना स्लोली बन रहे हैं, और ये बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं, ये बहुत स्लोली बन रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, देखें एक ऐसा पॉइंट आया कि दोनों का रेट हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो गया। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो ग्राफ से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इक्वेशन से भी समझाने की कोशिश की, और डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी। तो आई होप कि ये जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।